नमस्कार मित्रों। माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि चीनी से किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो आपको अपने घर में करनी है, एकांत में करनी है, कहीं पर बाहर जाने की जरूरत नहीं और घर बैठे बैठे आप बहुत ही पावरफुल वशीकरण कर सकते हैं। विधि के सामग्री की अगर बात करें तो आपको एक मुट्ठी चीनी, आपके राइट हैंड के जो मुट्ठी होती है उतनी आपको चीनी लेनी है। सामने वाले की फोटो, क्योंकि जिसका वशीकरण हो रहा है उसका प्रतिबिंब लेना अति आवश्यक है। 3 साल से पुरानी फोटो ये नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। सामने देखते हुए फोटो आपको लेनी है। बस ये ध्यान रखिएगा, 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। साधारण जल जो आप घर में पीने के लिए यूज में लेते हो वो जल आपको किसी भी प्रकार के पात्र में, हमने यहां पर कांच के गिलास का इस्तेमाल किया है, आप तांबे का, स्टील का, एल्यूमिनियम का, किसी भी प्रकार के गिलास का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बात करते हैं विधि के समय की, तो किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार रात्रि 8 से 12 बजे के बीच, रात्रि 8 से 12 के बीच ही आपको यह करना है। मंगलवार, गुरुवार, रविवार की रात्रि पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको कपड़ा बिछाकर बैठ जाना है। एकांत स्थान में स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ आपको यह विधि आरंभ करनी है। तो सर्वप्रथम आपको जो सामने वाले का प्रतिबिंब आपने लिया है, उसका जो अक्ष आपने लिया है उसको जलाकर उसकी राख, आपको जो जल आपने लिया है, साधारण जल लिया है, उसमें आपको मिलानी है। इसे पूरा अच्छे तरीके से जलाना है, इसके अवशेष नहीं रहने चाहिए। सामने वाले का अक्ष पूरी तरीके से जल जाना चाहिए और उस राख को आपको इस पानी में मिलाना है। तो सामने वाले का प्रतिबिंब जलाकर, उसका अक्ष जलाकर आपको उसकी राख इस साधारण जल में मिला लेनी है। अब उसके पश्चात आपने जो एक मुट्ठी चीनी ली है उस चीनी को आपको इस पानी में मिला देना है। आपके राइट हैंड की एक मुट्ठी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, और इसको आपको अच्छे तरीके से इसमें मिला देना है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने जल लिया है, इस जल का काम यह रहेगा कि ये रश्मियां प्रवाह करे जिससे वशीकरण का काम कंप्लीट हो और इतना पावरफुल वशीकरण होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो जैसे बताया है वैसे इस विधि को आप करें, आपको 100% लाभ मिलेगा और जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, तो आपको इसे सीधे हाथ में नहीं लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक अलग विधि है, एक अलग प्रक्रिया है जिससे हम इस जल को अभिमंत्रित करेंगे। तो आपको इसे अपने सम्मुख रखना है, सामने वाले के प्रतिबिंब की राख आपने इसमें मिला ली और अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी जितनी चीनी आपने इसमें मिलाई है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। तो आपको सिर्फ इसे सामने रखना है और सामने रखने के पश्चात अब आपको मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण आपको मन में नहीं करना है, थोड़ा सा ऊंचा स्वर में आपको मंत्र बोलना है ताकि उससे उस मंत्र का नाद हो, उस मंत्र की ध्वनि से वो शक्तियां बनेगी जो इसे अभिमंत्रित करेंगी। तो आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र सुनिए। ओम, सामने वाले का नाम वशीकरणम भवन्तु स्वाहा। ओम नाम वशीकरणम भवन्तु स्वाहा। ओम नाम वशीकरणम भवन्तु स्वाहा। अब नाम के स्थान पे आपको सामने वाले का नाम लेना है जिसका आपने अक्ष जलाया है। मान लीजिए कोई लड़का अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है राधा, तो वो बोलेगा ओम राधा वशीकरणम भवन्तु स्वाहा। ओम राधा वशीकरणम भवन्तु स्वाहा। ओम राधा वशीकरणम भवन्तु स्वाहा। ये मंत्र आपको 108 बार रात्रि में बोलना है और इसमें 11 बार फूंक मारनी है। अब इसे अभिमंत्रित करने का तरीका है ये, 108 बार आपको अपने मुख से इस मंत्र का उच्चारण करना है और 11 बार इसे फूंक मारनी है आपको इस जल में,
जिससे यह अभिमंत्रित हो जाएगा। इसे सीधे हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र उच्चारण से, मंत्र की ध्वनि से, मंत्र के नाद से अभिमंत्रित होगा। तो आपको 108 बार मंत्र का उच्चारण करना है। ओम, सामने वाले का नाम, वशीकरणम भवन्तु स्वाहा। उसके बाद में इस जल में 11 बार फूंक मारनी है और उसे किसी पात्र से ढककर आपको अपने सिराने रखकर सो जाना है। रात्रि का काम आपका खत्म हो गया। 8 से 12 के बीच ही आपको यह विधि करनी है। अपनी सुविधा अनुसार एकांत में ध्यान रखिएगा, आपको कोई परेशान करने वाला ना हो। विधि में बीच में उठना नहीं है, जैसे बताया है वैसे आपको करना है। बेहद ही प्रभाव इस विधि का बनेगा और आपके प्रेमी को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। रात्रि का आपका काम खत्म हो चुका है। रात्रि में आपको इसे अपने सिरहाने के पास रखकर पात्र से ढककर सो जाना है। अब आपको सुबह उठते ही इस जल को संभाल कर कहीं पर छुपा कर रख देना है, क्योंकि यह अभिमंत्रित जल है, किसी के भी हाथ में नहीं लगना चाहिए और नीचे नहीं गिरना चाहिए। अभिमंत्रित होने के बाद कोई भी वस्तु, कोई भी चीज वशीकरण की या तंत्र विद्या की जमीन पे नहीं गिराई जा सकती, उससे दिक्कत होती है। तो इसे आप सर्वप्रथम उठते ही इसे छुपा कर रखें जहां पर यह सेफ रहे। उसके बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। अपनी जो भी आप रोजमर्रा के नित्य कर्म करते हो उससे निवृत्त होकर पूजा पाठ करके जो भी आप करते हो, उसके पश्चात आपको ये गिलास जो आपने अभिमंत्रित किया है, इसे आपको सीधा सूर्य देव के सामने ले जाना है। अपनी छत पर ले जा सकते हो, कहीं भी बाहर किसी मंदिर में ले जा सकते हो और इसे सूर्य देव को इस जल से आपको अर्घ देनी है। अर्घ देते समय 11 बार उसी मंत्र का जाप करना है जो रात में आपने बोला था। रात में आपने जो अभिमंत्रित किया था वो मंत्र आपको 11 बार बोलना है और इस प्रकार से बोलना है कि धीरे धीरे आप जल चढ़ाते रहो और 11 बार आपको यह मंत्र बोलना है अर्घ देते हुए। तो आपको अर्घ देते रहना है। अर्घ देते हुए बोलना है ओम, सामने वाले का नाम वशीकरणम भवन्तु स्वाहा। ओम, सामने वाले का नाम वशीकरणम भवन्तु स्वाहा। ओम, सामने वाले का नाम वशीकरणम भवन्तु स्वाहा। यह मंत्र 11 बार बोलते हुए आपको सूर्य देव को इस जल की पूरी अर्घ चढ़ा देनी है। इस जल को, इस गिलास को, पात्र को खाली कर देना है। बचा ये गिलास, तो ये गिलास भी, जो भी गिलास आपने यूज में लिया है उसे आप किसी भी पीपल की पेड़ की जड़ में गाड़ सकते हो, क्योंकि यह अभिमंत्रित हो चुका है, तंत्र विद्या में ये उपयोग में आ चुका है। तो अब आपको इसे अपने पास में नहीं रखना है, इससे आपको इस्तेमाल नहीं करना है और आप इसे किसी भी पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे डालकर आ सकते हो या चौराहे पर भी आप इसे डाल सकते हो और इस उपाय को आपको वहीं पर शांत कर देना है। जिस दिन आप अर्घ दोगे, मान लीजिए आपने रविवार को यह काम शुरू किया, तो रविवार रात्रि 8 से 12 के बीच आपने इसे अभिमंत्रित करके तकिए के सिराने के पास रखकर सो गए और सुबह उठकर आपने जैसे बताया है विधि पूर्वक आपने अर्घ देकर और इस काम को शांत कर दिया, तो दूसरे दिन से ही यानी सोमवार से ही, शाम से ही आपको धीरे धीरे इस विधि का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए आपने ये रश्मियां तैयार की हैं, वो रश्मियां उस तक पहुंचने लगेंगी और वो व्यक्ति आपके लिए विचलित होने लगेगा, वो भी आपसे आकर्षित होने लगेगा। जिस प्रकार से आप उससे आकर्षित हो, आप उसके आकर्षण में हो, वो भी आपके आकर्षण में आ जाएगा। आपके बारे में सोचेगा, आपके बारे में उसे आपके स्वप्न आने लगेंगे, आपकी पुरानी बातें आप उसको याद आने लगेंगी, आपकी हरकतें, आपकी कलाएं उसको याद आने लगेंगी और वो आपसे संपर्क करना चाहेगा। चाहे वो कॉल के थ्रू करे, चाहे मैसेज के थ्रू करे, चाहे किसी भी दोस्त के थ्रू या रिश्तेदार के थ्रू करे, पर उसे आपसे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके लिए तंत्र मंत्र का काम किया है और ये तंत्र और मंत्र की शक्तियां, तांत्रिक और मांत्रिक शक्तियां उसे आपके पास खींच लाने के लिए विवश कर देंगी और वो व्यक्ति आपके बिना नहीं रह पाएगा। जिन लोगों का डाइवोर्स तक, जिन दाम्पत्य जीवन में जिनका डाइवोर्स तक रिश्ता पहुंच चुका है, डाइवोर्स होने वाला है, अलग अलग होने वाले हैं, वो व्यक्ति इस विधि को करिए। आपका पार्टनर आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा और डाइवोर्स का नाम कभी भी अपने जीवन में नहीं लेगा। आपके टूटते हुए रिश्तों को बचाने वाली ये विधि है, तो आप ये विधि करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।